हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मैं सुबह सुबह से दिखा रही हूँ। सुबह सुबह का मतलब क्या है कि बज रहे थे मेरे आप ही 10। नहा धो करके मैं फ्रेश हो गई थी तो 11 साढ़े 11 हो रहा था, 11 बज चुका था। तो मैंने पूजा वगैरह कर लिया था सब कुछ, तो कपड़ा डालना शुरू की थी तो और मैं ब्लॉगिंग भी शुरू की थी। सुबह वही रूटीन का डेली रूटीन की वर्क ही था। तो आज सुबह मुझे कुछ होता है ना, बारिश का मौसम था तो मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे, आप लोग को पता ही है। कल मैंने डाला था वो चीज़ मैं अभी डाल दे रही हूँ, फिर सूख गया था तो मैं अंदर लेकर जा रही हूँ। अब बाकी नए कपड़े मैं फिर से डाल दूँगी क्योंकि मौसम कल का भी देख रहे थे और आज तो कड़ी धूप निकली हुई है। तो सब मैंने सोचा कि कपड़े धुल भी देती हूँ, बेटे का ड्रेस वगैरह भी सब धुल देती हूँ क्योंकि बाकी मैं जैसे रोज़ मैं धुल जाती हूँ, जो कपड़े धुलते हैं मैं डेली धुल ही देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी नहीं जब निकालती हूँ तो नहीं धुलती हूँ, ऐसा है कि। और सुबह से काम करने में लग जाइए ना, लेकिन काम ऐसा है कि दिन भर करते रहिए लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती है कि हम अपने लिए कुछ कर पाएँ। थोड़ा सा फेस पैक लगाने का टाइम मिल जा रहा है लेकिन किसी किसी दिन तो वो भी नहीं मिल रहा है। और कुछ चाहो अपने लिए वे एक्सरसाइज कर लो या कुछ भी कर लो, उसके लिए टाइम ही नहीं है। घर के काम में तो ये दिमाग में लगा रहता है कि कब कोई काम छूट तो नहीं रहा है, कि ये काम से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। इसी सब चीज़ों में फुर्सत ही अपने लिए नहीं मिलता है। तो बेटे का वैसे शूज़ वगैरह सूख गया था लेकिन आज भी मैंने डाल दी क्योंकि स्कूल तो गया नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज भी डाल ही देती हूँ, बाहर की धूप दिख ही जाएगा तो अच्छा रहेगा जब तक धूप दिख जाता है। और इनका टॉवल गंदा हो गया था, मैंने सोचा कि वो भी धुल करके काम निपटा देती हूँ क्योंकि बरसात का कोई ठिकाना नहीं है और स्मेल आ जाती है कपड़ों में बहुत ज़्यादा। इसके बाद मुझे जाना था किचन में और मुझे करना था किचन में खाना बनाना। तो मैंने सबसे पहले तो खाना बनाऊंगी। लहसुन मैं छील रही थी उठने पर ही, लेकिन फिर मैंने छीला नहीं। तो अभी देखिए मैं ढेर सारा लहसुन छिलूँगी और मैं आलू बैंगन की एक सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत बेहतरीन बनती है, जो मुझे बनाना था और मुझे आपको दिखाना भी था। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो मैं अभी से शुरू करती हूँ, वीडियो में दिखाती हूँ क्योंकि इंडियन हाउसवाइफ का हम लोग काम करते करते दिन बीत जाता है लेकिन हमें अपने लिए फुर्सत नहीं मिलती। तब भी हो जाता है कुछ ना कुछ काम छूट ही जाता है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना ये सब करना। तो देखिए अभी लहसुन मैंने छील लिया था तो मैंने पैकेट में रह गया था तो उसको पैकेट में छिलके हटा रही थी। बाकी मेरे बेटे को बहुत तंग कर रहा था तो मैंने रेक पे ही बैठा दिया कि तुम यहीं पे रहो, और वो कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता है। बच्चे हैं, शरारत करते हैं तभी, लेकिन मन तो तभी लगता है ना। तभी देखिए मैं कुछ कर रही थी तो ये मेरी शरारत कर रहे थे यहाँ पे। तो बच्चे तो करते हैं। अभी मैं आ जाऊँगी, मसाले वगैरह मैं ले रही थी तो आइए दिखाते हैं मसाले। मैंने 1 चम्मच जीरा लिया, 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच सरसों और काली मिर्च और लौंग ले लिया है और उतनी लहसुन ले ली। इसका मैं सरसों मसाले का पेस्ट बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं तो उसको डांट भी रही थी, ये मत करो वो मत करो, और मिर्ची इसमें आप जितना डालना हो उतना डाल दीजिए। मैं अपने स्वाद अनुसार मिर्ची डाल के मिक्सी चलाऊँगी। तो ये कह रहा था मम्मी नहीं उतरना है, तो मैं यही समझा रही थी बेटा मैं नहीं तो उतरोगे तुम तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी। मिक्सी रखना है ना, छोटा किचन है ना, वहाँ पे किचन देखिए अभी भी शरारत कर रहा था। मैं उसको डांट के हटाई इस समय, नहीं तो बहुत तेज़ डांटी तब ये गया। फिर देखिए मसाला मैंने पीस लिया है, सब कुछ कर लिया है और कुछ ज़्यादा नहीं करना था, बस वही थोड़ा सा पानी में इकट्ठा कर ले रही हूँ और मसालों की और सब सामान भी ला के रख दी। और अभी देखिए मेथी का तड़का मैंने डाला है और अपना जो सरसों मसाले की सब्ज़ी होगी, सरसों मसाला होगा वो मैं डाल दूँगी सीधे सीधे उसमें, और थोड़ा सा पानी डाल के जो जार भी खाली करके डाल ही देना है। घर के काम ऐसे होते हैं ना कि आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ें करनी ही है। और फिर खुश भी रहना इसी के लिए ज़रूरी होता है कि अगर फुर्सत नहीं मिलती है, वो भी मैं दिखाऊंगी कि मैं सुबह से शाम तक क्या क्या कर जाती हूँ और मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। तो भी देखिए हल्दी नमक मैंने डाल दिया, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए, और अमचूर पाउडर डालूंगी। टमाटर मैं नहीं डाल रही हूँ, इसमें अमचूर पाउडर ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा खट्टा लगेगा तो मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं चलेगा कि टमाटर में डाला नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा खट्टा, क्योंकि सरसों मसाला बिना खट्टे का अच्छा नहीं लगता है। और अभी देखिए बैगन मैंने काट दिया। तो बैगन इनको एकदम गला पसंद है क्योंकि इनको पचती उतनी नहीं, कहते कि पचता नहीं है, गैस बन जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मसाला मेरा 50% तक पानी छोड़ दिया था, तो मैंने कहा कि चलो इसमें मैं बैगन का डाल देती हूँ कि मसाले भूनते भूनते बैगन एकदम अच्छे से गल जाएगा। तो इनको पसंद भी आ गया था। नहीं तो आप बैगन बाद में भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये डालने के बाद फिर देखिए मसाला भुन रहा था, तब तक मैंने सोचा कि फटाफट रोटियां सेक लेती हूँ। अब मुझे चावल रोटी ही बनाना था तो मैंने कहा कि चलो जल्दी ही कर लेती हूँ काम ख़त्म।
क्योंकि काम करना रहता है ना, फिर दिमाग में कुछ और पड़ा ही रहता है, थोड़ा सा आराम करें, क्योंकि सुबह से मैं काम ही कर रही हूँ। आप लोग को सुबह का मॉर्निंग रूटीन भी पता है, तो मैं सुबह से लगी रहती हूँ। तो इस समय मेरा बज जाता है 12 साढ़े 12। तो अभी मैं 12 बजते थे, थोड़ा सा फिर अपने शरीर को भी आराम देना चाहती हूँ। फिर ये आएंगे तो थोड़ा बहुत तो बैठे ही रहे। रेस्ट उतना नहीं मिलता, जब तक दिमाग से रेस्ट तभी मिलता है जब आपको पूरा काम कंप्लीट हो। भले आप बैठे रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। तो देखिए मैंने मसाले एकदम अच्छे से भून गए थे, बैगन भी बहुत अच्छे से गल गया था, और ये मेरा बॉयल्ड आलू था। तो ये वाला अलार आलू ना बॉयल्ड रहता भी है तो भी आप उतना एकदम वो वाला गलता नहीं है, वो आप जानते हो। तो मैंने उसमें आलू डाला तो उसको कोई गलाना तो था नहीं थोड़ा सा। तो फिर देखिए अब पानी डाल के मैं 10 मिनट तक इसको सीम आंच पे छोड़ दूँगी, जिससे मसाले और पानी जो होता है ना वो पक के एकदम सब्ज़ी जैसा बन के तैयार हो जाए। ये सब्ज़ी मुझे बनाना था, ये सच में आप बनाइए, गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। आपको मसाला भी ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा तो भी बन जाएगा, और सब चीज़ों के लिए आपका बन जाएगा। मैंने सोचा कि चलो रेक वे कर रहा है, साफ़ कर लेती हूँ। और कल मैंने छोला बनाया था तो वो छोला बचा हुआ है, तो वो मैं अभी नहीं यूज़ करूँ क्योंकि मुझे खाने का मन नहीं था सुबह। कभी कभी होता है कि कोई चीज़ जब सब्ज़ी बनी रहती है ना तो वो रखी ही रहती है, और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे कोई फेक नहीं है मेरी वीडियो में। जो मेरी लाइफ स्टाइल है मैं वही दिखाती हूँ, और किसी को कुछ ख़राब लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी यही लाइफ स्टाइल है और मैं इससे खुश भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। तो अभी देखिए ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, और बज रहे थे अभी 3 बज रहा था। मेरे हस्बैंड जैसे ही गए वैसे ही साइड पे पहुंचे, उसके आधे घंटे बाद ही झमाझम बारिश होने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो बारिश हो रही थी, तनुष मेरा सो रहा था। फिर अभी तक तो मैं दरवाज़ा खोल करके बारिश देख रही थी। बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। मैं दरवाज़ा खोल के अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैप्चर करके आपको भी बारिश का मज़ा दिला दूँ, क्योंकि ये बारिश ना कभी कभी ही आती है, ऐसी झूम के बरसात जो होती है। उसके बाद फिर मेरा बेटा उठ गया था, तब तक तो बारिश ख़त्म हो गई थी, लेकिन कमरा इतना ठंडा हो गया था ना, तो मैंने बेटे को उठाया, क्या है कि उठ गया वो। मैंने कहा कि चलो तनु सिर्फ गर्मी नहीं है तो मूड भी अच्छा है, तो मैं बेटे को पढ़ाना। और ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है कि बच्चे को पढ़ाना सच में एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मेरे बेटे को कितनी मस्ती चढ़ रही है, अब मैं याद करा रही हूँ लेकिन उनको मस्ती चढ़ रही थी। जल्दी याद कराना, क्योंकि ये माँ दोबारा भी पढ़ती है। मैं सच में दोबारा पढ़ रही हूँ, जितने कुछ याद नहीं था वो सब याद हो गया, नहीं होता है, कुछ याद हो गया, कुछ सीखने को भी मिल रहा है। मैं दोबारा ही पढ़ रही हूँ, मैं सच में दोबारा पढ़ रही हूँ, मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ। कुछ चीज़ें हम लोग के समय में वो चीज़ें नहीं पढ़ी जाती थी और ना पता था, वो इस समय पता है। तो बच्चों से ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि टीचर उनको कुछ सिखाएगी, वो हमें बताएंगे कि नहीं मम्मा ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो फिर ये काम हो गया, तो फिर नहीं होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी बीच मैं देखिए आ गए थे, तो मेरी सुबह सुबह मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। वो जल्दी आ गए क्योंकि बारिश होने लगी तो काम नहीं हुआ, तो उनका फिर ये 5 साढ़े 5 बजे तक आ गए थे। फिर इनको भी देखिए बारिश के दिनों में तो खाने का बहुत कुछ न मन करता है। तो मैं कल बनाई थी कल बनाई थी कुछ टिक्की, तो मैंने आज कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा मुझे और मूँगफली भून दूँगी, बाकी कुछ नहीं करूँगी। ज़्यादा रोज़ ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती, हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो मुझे मूँगफली भून रही थी और दिमाग में 10 बातें चलती है ना कुछ तो भूल ही देते। तो देखिए अभी कपड़ा भी मैं बर्तन भी धुल रही थी, तो धुल के हटा दूँ, इससे अच्छा क्या होता है कि धुल के मतलब कि काम साथ ही साथ लगा। तो मीडियम लो फ्लेम पे, एकदम मीडियम फ्लेम पे मैं मुर्गी भून रही थी। तब तक चाय नहीं होती, तब तक मुर्गी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि 2-4 बर्तन है, प्लेट था खाने पीने का, बाकी तो बड़े बड़े बर्तन धुल ही चुके थे। बस एक कुकर था और बस 2-4 प्लेट था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो चाय को और ये सब देख रही थी, तो फटाफट देख रही थी। तो दोनों हाथ काम में चल रहा था। दिमाग में था कि बेटे को थोड़ा देर पढ़ा दूंगी। तो बच्चे को होता है ना कि जो आप प्लानिंग करो वो प्लानिंग शायद सक्सेसफुल नहीं होता है, उनके दिमाग में कुछ और ही चलती रहती है। तो अभी देखिए मुर्गी मूँगफली भून गया था, तो मैंने निकालने की कोशिश की, तो मुझे याद पड़ा ना कि मैंने नमक नहीं डाला है। फिर मैं सोची कि नमक नहीं डाली हूँ, तो फिर फटाफट नमक डाल करके फिर मैंने प्लेट में डाल के लगा के दिया इनको, क्योंकि भूल जाते हैं, दिमाग में चलता रहता है कि हाँ इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो अभी हम लोग एंजॉय कर रहे थे मुर्गी मूँगफली, और बाबू को भी भूख लगी, उनको भी अब इनको घूमना खेलने जाना था नीचे आंटी घर। मैंने कहा कि पहले नाश्ता कर लो फिर जाना, तो फिर इसलिए रुका था कि मम्मी मैं खा के जाऊँगा। इसकी मेरी बेटी की आदत होती है ना कि सच बताती हूँ, मेरे बेटे की आदत है कि अपना कुछ नहीं, भूख नहीं लगती है, मैं बोलूँगी तब ये खाएगा। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, आराम किए और कुछ नहीं किए। थोड़ा सा ये चला गया था बेटा पढ़ने के लिए,
और फिर देखिए चाय वगैरह का कप ऐसे ही छोड़ कर मैं चली गई। और फिर मैं दूध लेने गई तो अपने तनुष को लेकर आई कि दूध लेकर आती हूँ तो तनुष को भी लेकर आ जाऊँगी। तो फिर ये सब दूध मेरा ही काम है, कोई और का नहीं है। और आज था बारिश का मौसम बहुत ही, और था सब्ज़ी लाना भी था क्योंकि मिर्ची मेरे यहाँ ख़त्म हो गई थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं और मेरे बेटे नहीं जाएंगे, अब देखते हैं। मैंने कहा कि मिर्ची तो लेकर आइएगा, बाकी कुछ लाइए ना लाइए। बहुत मनाने के बाद इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, निकलता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कहा कि चलो दूध तो मैं लेकर आ गई थी, बारिश का महीना तो भी दूध तो लाना ही था। ये इन्होंने कहा दूध मत लाओ क्योंकि दूध तो लाना पड़ेगा, आप लोग को दूध मैं रोज़ रोज़ ना दूँ तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। तो मैंने दूध को चढ़ा दिया, बाकी दूध मैंने रख दिया है, फिर उसको मैं दे दूँगी। अभी नहीं, अभी तो वो सब्ज़ी लेकर आएंगे तब मैं फटाफट दूध दे दूँगी। और मैं बेटे के लिए गर्म करके मैं बेटे को दे दूँगी। चाय छन्नी से छानना ज़रूर पड़ता है, जब से छानना शुरू कर दी तब से मेरा हेडेक ख़त्म हो गया। नहीं तो वो पीता ही नहीं था और इतना लेज़ी काम करता था ना, नहीं पीने के लिए 1-1 घंटा लग जाता था। अब मैं दे देती हूँ तो दूध सच में गुनगुना रहता है, तो 5 मिनट के अंदर दूध पी लेता है। और फिर दूध देने के बाद ये चले गए थे मार्केट। लगातार उसी समय मैंने कहा कि चलो मैं आटा गूंद करके पराठा बना लेती हूँ। छोले के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते थे, छोले तो मेरे रखे हुए थे तो मैं वो गर्म करके ही खाऊंगी। तब से पहले फटाफट पराठे बना लेती हूँ। और मैं सुबह से शाम देखिए मेरे क्या हो गया, यही थोड़ा दिन भर लगा रहता है, फुर्सत नहीं मिलती है 1 मिनट के लिए चलो 2 घंटा 4 घंटा मैं आराम से रह सकूँ, ऐसा नहीं फुर्सत मिलता है शाम को। फिर मेरे कपड़े भी नहीं फोल्ड थे उस समय, मैं उठ गई थी। तो फिर अब मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। यही काम होता है ना, कपड़े फोल्ड करना, ये सब करना, फिर बेटे को भी पढ़ाना। तो मैंने कहा कि हर काम निपटा लेती हूँ क्योंकि अभी बच रहे थे, वो इसको दूध दिए थे तो वो दूध भी पी चुका था, खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। मैं चलो पहले कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं बैठ के पढ़ाऊँगी इसको और अपना कुछ भी करना होगा तो मैं करूँगी। तब तक ये आ जाएंगे। ये आ गए थे तो सब्ज़ी वगैरह वैसे ही छोड़ दी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ाई दूँगी तब उसके बाद कुछ करूँगी। कभी कभी होता क्या है कि अभी करो, सच में फुर्सत नहीं है सच में हम लोग लेडीज। लेकिन होता क्या है कि क्या करते हो आप लोग दिन में घर में रहने का, लेकिन जब घर को ही सही से रखना ना एक बहुत बड़ी ओवर टाइम वर्क है। एक घर का काम करना तो सच में 24 आवर्स के काम होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं। 24 में 48 क्योंकि दिमाग में भी चलते रहते हैं काम, मेरे तो चलते हैं। उनके साथ पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। कुछ नहीं आता है तो वो भी सोचना है कैसे पढ़ाऊँ क्या नहीं। अगर नहीं आता बच्चे को तो वो भी समझना है। तो उसके बाद ये लेकर आ गए थे तो इन्होंने कहा सोचा खोल दो क्योंकि बरसात का दिन है तो थोड़ा सा सूख जाएगा, बाहर पानी रहता ही है, पानी सब्जियों में डाल दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये काम 2 मिनट का काम था। तो फिर इन्होंने परवल बस लाया, बाकी कुछ कह रहे थे, सब सड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने परवल लेकर आया। परवल आज इस बार बहुत मैंने खाया है। यही कह रहे हैं मुझे परवल नहीं पसंद आ रहा है, अब मैं नहीं लाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो फिर देखिए फटाफट मैंने इनको भी दूध देने के लगा। तो जब मैं वो दूध लाई तो ये कह रही तुरंत ही दूध ला रही हो तुम मुझे। मैंने कहा कि हाँ पी लो, फटाफट पी लो। तो दूध के साथ मैंने दूध गर्म करने के लिए बैठा दिया है, बाकी इनको दूध दे दूँगी। और उसके बाद फिर मैं बैठूँगी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए और उसके बाद टाइम मिलेगा। उसके बाद जब उसको बैठा लूँगी फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और यही है सुबह से शाम तक। और सच में मैं अपने बेटे के साथ पढ़ रही हूँ, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ये झूठ नहीं, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। और मैंने पढ़ाई फिर से चालू कर दी है। सच में मैं अभी एडमिशन ले लिया है और मैंने फिर से पढ़ाई चालू कर दी है। तो सच में पढ़ाई चालू करना पड़ता है ना। बचपन में माँ 2 बार सब कुछ करती है, 2 बार पढ़ती है, 2 बार बड़ी जन्म लेती है, सब कुछ 2 बार में। लोग पता है ना बच्चे पैदा होने में डबल जिंदगी मिलती है, फिर ये पढ़ती भी तो डबल है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मिलते।